ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 2024 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। चूँकि बाकी जो है वो मासिक राशिफल, साप्ताहिक, गोचर इत्यादि पे चर्चा पूरे वर्ष होती रहती है, मुख्य मुख्य घटनाओं पर, ज्योतिषीय घटनाओं के ऊपर। लेकिन एक वर्ष का सारांश कि किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है, कहाँ कहाँ मुख्य कौन सा क्षेत्र है जो शुभ प्रभाव में रहेगा, कौन सा क्षेत्र है जो अशुभ प्रभाव में रहेगा, जहां आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी बरतें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है एक सारांश के रूप में 2024 के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। और नए दर्शक जो हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपका जो वास्तविक प्रभाव पड़ता है वो आपकी कुंडली किस प्रकार की है, इस समय वर्तमान में या 2024 में आप किस महादशा से, किस अंतर्दशा से, किस प्रत्यंतर दशा से गुजरेंगे, परमानेंट कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक संभावना किस प्रकार की जो है वो दर्शा रहा है यह वर्ष आपके लिए मोटा मोटी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर दृष्टि डालेंगे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राशिफल मैं अलग से दे रहा हूं, इसके अलावा सफलता के सूत्र नाम से मैं अलग से वीडियो दूंगा सभी राशियों के लिए अलग से, उसे आप देखेंगे। शनि का 2024 में अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा उस पर एक वीडियो अलग से दूंगा, और राहु केतु का प्रभाव 2024 में किन किन राशियों पर किस प्रकार का होगा उस पर वीडियो भी मैं अलग से देने वाला हूं। लगेगा 15-20 दिन, महीने का समय लगेगा सारे वीडियो आने में, लेकिन उन चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अभी फिलहाल एक एक करके राशियों का सारांश क्या है, चाहे वो विवाह का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, संतान का क्षेत्र हो, जमीन जायदाद से संबंधित किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, या कौन सा समय एक मोटा मोटी जो है वो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके राशि के लिए क्या कह रहे हैं सितारे 2024 में। वृश्चिक लग्न राशि जिनकी है उनके लिए किस प्रकार का 2024 संकेत दे रहा है, क्या सारांश है इस वर्ष का, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देख लें कि जो प्रभावशाली ग्रह हैं, लंबे समय तक एक स्थान पर रहने वाले, उनकी क्या स्थिति है। शनि देव आपके कुंभ राशि में रहेंगे पूरे वर्ष पर्यंत, वक्री मार्गी होते हुए। यहाँ से आपके ये छठे भाव को प्रभावित करेंगे, जहाँ है उस भाव को, चतुर्थ भाव को तो करेंगे ही, उसके साथ साथ छठे भाव को, दशम भाव को और आपके लग्न को प्रभावित करेंगे। उसके अलावा राहु पूरे वर्ष पर्यंत पंचम भाव में रहने वाले हैं और केतु एकादश भाव में। देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, वो प्रारंभ में छठे भाव में आपके और मई से आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो प्रभावशाली ग्रह जो लंबे समय तक रहते हैं उनका ये स्थिति उनकी रहने वाली है। किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है आपके अलग अलग क्षेत्रों में इन ग्रहों का और बाकी गोचर का, इसके ऊपर करता हूँ चर्चा सारांश स्वरूप। सबसे पहले इनकम की स्थिति को देखा जाए कि आय की स्थिति कैसे रहने वाली, करियर किस प्रकार का होगा। कार्य क्षेत्र में इस वर्ष कठिनाई का योग दिखाई दे रहा है। कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आपको महसूस हों, बाधाएं आएँ, पदोन्नति में, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन का भी बहुत से लोगों के लिए योग बन रहा है, और वह स्वैच्छिक या बहुत खुशी वाली स्थिति में नहीं। हो सकता है कि नाराज़गी, परेशान होकर हटाए जाएं, इस प्रकार का योग, थोड़ा सा नकारात्मक योग जो है वो कार्य क्षेत्र में बन रहा है। उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद की संभावना है, प्रतिरोध की संभावना है, इससे बचने की सलाह दी जाती है। इस क्षेत्र में आपको सावधानी रखना होगा। वर्ष के प्रारंभ में आय और पद प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा समय बेहतर है। इनकम थोड़ी अच्छी हो जाए, कहीं से आ जाए अचानक, कुछ प्राप्तियां बेहतर हो जाएं, कुछ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाए, लेकिन उससे आय पर बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, उससे मानसिक शांति में बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। वो कुछ न कुछ तनाव जो है वो बना रहे, इसकी संभावना बनी है। कुल मिलाकर इस वर्ष में अगर देखूं मैं तो थोड़ा शोषित महसूस करेंगे, लगेगा कि शोषण हो रहा है, कुछ तनाव मानसिक कार्य क्षेत्र में महसूस करेंगे। और जिस प्रकार से
एक स्मूथनेस चाहिए, जिस प्रकार से वृद्धि चाहिए, होनी चाहिए, उस प्रकार की स्थितियां बनती हुई इस वर्ष में दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं दे रही हैं। कुछ न कुछ अस्थिरता का आभास आपको होता रहेगा। सुदूर से कुछ लाभ की स्थिति बन रही है, अपने जन्म स्थान से दूर कहीं काम कर रहे हैं या कहीं दूर जाएं तो उससे कुछ लाभ की स्थिति बनेगी। नौकरी की अपेक्षा व्यापारी वर्ग के लिए वर्ष थोड़ा सा बेहतर है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई ज़्यादा है, व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा यह वर्ष बेहतर दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ बना रहेगा उनके लिए। मई के बाद विशेष कार्य में वृद्धि का योग व्यापारी वर्ग के लिए है। बचत कम रहेगी इस वर्ष, आय अच्छी रहे इसके संकेत हैं। पुनः कहूँगा व्यापारी वर्ग के लिए, नौकरी वालों के लिए उतना बेहतर नहीं है, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए आय में अच्छी वृद्धि का संकेत दिखाई दे रहा है। बचत जो है वो कम हो इसकी संभावना बनी हुई है। कुछ लोगों को वर्ष के प्रारंभ में अचानक धन लाभ का योग है, लेकिन असंतुष्टि भी रहेगी, संतुष्टि नहीं रहेगी। यह वर्ष संतुष्टि देने वाला नहीं है, यह वर्ष बहुत प्रसन्नता देने वाला धन के मामले में नहीं बन रहा है। तो संतुष्टि रहेगी, कई तरफ प्रयास भी करेंगे, हाथ पैर भी बहुत जगह मारेंगे, एक से अधिक प्रयास, एक से अधिक जगह से धन आ जाए। थोड़ी व्याकुलता रहेगी, थोड़ी व्यग्रता रहेगी काम को लेकर, आय को लेकर के उतावलापन थोड़ा बना रहेगा। और कुल मिलाकर के एक मध्यम समय करियर के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के उलझन से बचने की सलाह आपको दी जा रही है 2024 में। विवाह के दृष्टिकोण से देखूं तो मई के बाद जो है वो समय आपका बेहतर हो रहा है, विवाह के लिए अच्छा योग बन रहा है इस वर्ष। और अधिकांश लोग अपने पसंद से विवाह करें इसकी संभावना भी बहुत अच्छी बनी हुई है। निर्णय लेने में थोड़ी उलझन रहेगी, आप कोई भी उलझन का जो दायरा है वो लगभग जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। विवाह के मामले में थोड़ा और उलझन रहे इसकी संभावना है। तो उलझने रहेंगी मानसिक, निर्णय लेने में थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो ठंडे दिमाग से, स्थिर भाव से, क्योंकि यह बड़ा फैसला होता है, जीवन भर का फैसला होता है और यह जीवन को एक नया मोड़ दे देता है। आपकी किसी भी व्यक्ति के लिए विवाह जो है जीवन में नया मोड़ दे देता है। तो निर्णय जो है वो थोड़ा अच्छे से सोच समझ कर लें। लेकिन विवाह का के लिए शुभ योग बन रहा है। अप्रैल आधा मई से आधा जून का समय विवाह के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यह शुभता लिया हुआ समय बना हुआ है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो पूरा वर्ष बहुत संवेदनशील है। कोई इसमें ये नहीं कहना है कि जनवरी ठीक है या फरवरी ठीक है, पूरा का पूरा वर्ष जो है वो संवेदनशील बन रहा है। बल्कि जुलाई का महीना और सितंबर का महीना, ये 2 महीना जो है थोड़ी अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है आपको। और यह आपके शरीर का मध्य से लेकर के ऊपरी हिस्सा, मतलब पेट, चेस्ट, गला और मस्तक, ये इतना पूरा का पूरा भाग जो है वो प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सेहत का विशेष ध्यान रखें। कहीं से भी अगर शनि की दशा, अंतर्दशा या 7.5 का प्रभाव हो तो सावधानी थोड़ी अधिक रखने का प्रयास करें और उससे संबंधित उपाय पहले ही करें। साथ ही साथ सावधानी बरतें, छोटी भी चीज़ हो तो उसको तुरंत जो है वो मेडिकल चेकअप कराएं, अवॉइड ना करें चीज़ों को, क्योंकि हेल्थ के लिए यह वर्ष जो है वो सेंसिटिव है। और जैसा मैंने कहा कि जुलाई और सितंबर का महीना थोड़ा अधिक संवेदनशील हो रहा है, तो इस दौरान आपको सावधानी अधिक रखनी चाहिए। संतान के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो कुछ उलझन और बाधाओं के साथ सफलता मिल सकती है, या उलझनों और बाधाओं के साथ इस वर्ष को सामान्य कहा जा सकता है। संतान प्राप्ति में कुछ न कुछ बाधा अवश्य आएगी। गर्भवती महिला हैं, बच्चा जन्म लेने वाला हो 2024 में, या संतान के लिए प्रयास कर रहे हों, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए यह वर्ष कुछ न कुछ मानसिक उलझन, तनाव दे करके ही सफलता देगा। बहुत स्मूथ सफलता मिले इसमें संदेह दिखाई दे रहा है। पूरा वर्ष जो है वो कुछ न कुछ बाधाओं का योग बना रहा है। फिर भी अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको चाहिए कि आप कोई विशेष प्रयास ना करें। कई लोग आजकल IVF का प्रयोग कर रहे हैं, कई लोग जो है वो मेडिकेशन और इस चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उसके माध्यम से। तो अगर वैसा कुछ करना हो तो वैसे तो बड़ा कोई आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो बेहतर हो कि कुंडली का भी विश्लेषण कराएं। लेकिन एक सामान्य रूप से संकेत दे रहा हूं कि अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर में
ऐसा कोई प्लान अगर आप कर रहे हैं तो इन 3 महीनों को तो ज़रूर अवॉइड करें आप किसी संतान प्राप्ति के प्लानिंग के लिए। अब बहुत से लोगों के लिए संतान से विचार भी नहीं मिलेगा, उसके साथ टकराहट भी होगी। अगर संतान बड़ी है, प्राप्ति के लिए तो बता दिया क्या क्या योग है, लेकिन अगर संतान आपकी बड़ी है तो उसके साथ कुछ ना कुछ आपको मानसिक चिंता, उलझन, टकराहट ये सब चीज़ें आपको देखने को इस वर्ष में मिल सकती हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यह उलझन भरा ही समय है। कई ग्रह अच्छी इस कंडीशन में नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ उलझन रहेगा। मानसिक द्वंद्व और भ्रम के शिकार रहेंगे, इसलिए उचित परिणाम अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको प्रयास थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। मन को शांत रखें, उससे हर जगह प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा में जो आय है वो जो है वो आपके मार्क्स हैं, नंबर हैं, परफॉर्मेंस है, रिजल्ट है, उसका परिणाम है। तो धन तो कम बेसी आए तो ठीक है, लेकिन अगर एजुकेशन में कम बेसी होगा तो फेल हो जाएंगे, साल खराब हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन में भ्रम की स्थिति ज़्यादा घातक हो जाती है। तो शिक्षा के मामले में कहीं शिक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो थोड़ा मन को शांत रखने के जितने उपाय हैं वो आप करिए। वैसे तो सफलता के सूत्र में इसके ऊपर चर्चा करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास अधिक करें, मन को शांत रखें, भ्रम की स्थिति ना उत्पन्न होने दें, कई जगह हाथ पैर ना मारें। पढ़ाई के दौरान ये भी कर लें, कई लोग मैं देखता हूँ वो उससे आपको बचना चाहिए, अन्यथा वो आपको और इरिटेट कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज आजकल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का, और ये खेलने उलने के पर्पज़ से बड़े बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े लोग भी देख रहा हूँ कर रहे हैं, स्पेशली जिनके ऊपर अभी घर की जिम्मेदारियाँ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा यूथ जो है उसमें इन्वॉल्व है। यह सीधे राहु का प्रभाव होता है और पंचम भाव पे राहु प्रभावित कर रहा है, तो बेहतर होगा कि उससे आप दूर रहें, उसको दूर रखें, ऐसी चीज़ों को ना हाथ लगाएं जो उसकी एनर्जी को, उसके इन्फ्लुएंस को और बढ़ा दे और आपको और भ्रमित कर दे, आपकी याददाश्त को और कमज़ोर कर दे। दूसरी बात यह है कि आपको चाहिए कि बिना वजह के भ्रमण में ना पड़ें, द्वंद्व में ना पड़ें, भाषा अपनी संयमित रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, अन्यथा कठिनाई होगी। जून के बाद जो है वो शिक्षा के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा बेहतर हो रहा है पहले की अपेक्षा। जून तक का समय थोड़ा ज़्यादा कठिन है, जून के बाद थोड़ा समय बेहतर होगा। और कुछ अगर आपके हाथ में हो, कोई महत्वपूर्ण परीक्षा देनी हो, कोई चीज़ महत्वपूर्ण हो और वो अगर आपके हाथ में हो कि आप उसके समय का निर्धारण कर सकें, तो बेहतर होगा कि उसे जून के बाद के लिए रखें। जून से पहले कठिनाई थोड़ी ज़्यादा है, जून के बाद थोड़ी राहत आपको मिलती हुई महसूस होगी। तो कुल मिलाकर के यह क्षेत्र भी बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। ज़मीन जायदाद की बात करूँ तो इसके लिए काफ़ी अच्छा समय है यह वर्ष। कुछ न कुछ असेट बन जाए, इसकी अच्छी संभावना है। अगर आप रहने के दृष्टिकोण से कहीं सुदूर सेटल होने के दृष्टिकोण से कहीं घर खरीदना चाह रहे हैं, जन्म स्थान से दूर कहीं बसने की योजना है, मकान ज़मीन जायदाद लेना चाह रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से यह वर्ष काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। कहीं आपकी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं भौतिक जीवन की, उसके पूरे होने की अच्छी संभावना है, उसकी उपलब्धियां आपको रहेंगी। आधा मार्च और अप्रैल बहुत योगकारी है, तो अगर इस वर्ष आप ज़मीन भूमि भवन कुछ लेना चाह रहे हैं अपने लिए, तो आधे मार्च से लेकर के पूरे अप्रैल तक का समय आपके लिए योगकारी हो रहा है। इस दौरान आप प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे तो पूरा वर्ष ठीक है, लेकिन ये समय थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो मैंने हर किसी को कहा कि राहु केतु जो काल सर्प का थोड़ा सा प्रभाव आंशिक बन रहा है, वो आपके लिए पंचम और एकादश भाव से बन रहा है। पंचम भाव में राहु का आना मानसिक द्वंद्व क्रिएट करता है, तर्क शक्ति बढ़ा देगा। तो तार्किक कामों में जहाँ मौखिक काम है वहाँ तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इस दौरान आप खूब तर्क शक्ति अच्छी रहेगी, कहीं एनालिसिस करना, एनालिटिकल पावर अच्छा रहेगा। लेकिन जब बात रिजल्ट ओरिएंटेड होती है कि आपको उससे प्राप्तियां हो रही हैं कि नहीं, उसके लिए ठीक नहीं है। तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए ठीक नहीं है, निर्णय में कठिनाई आएगी, मानसिक अस्थिरता रहेगी, बेचैनी थोड़ी सी बढ़ाए रखेगा, उलझन बढ़ाए रखेगा, कई बार वाणी दूषित हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से, और विशेष करके मई तक तो इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मई के बाद थोड़ा प्रभाव कम होगा, लेकिन मई तक इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आय को लेकर के चिंतित रहेंगे, संतुष्टि का बोध नहीं रहेगा। हालांकि आय अप्रत्याशित रूप से कई बार बढ़ेगी, स्थिर तो नहीं रहेगी, कम बेसी होगी, फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन कई बार बहुत अधिक अप्रत्याशित मात्रा में जो भी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से इनकम हो सकती है आपकी, बढ़ जाए अचानक। लेकिन उसको लेके संतुष्टि का बोध नहीं रहेगा, एक प्यास सी रहेगी, एक भूख सी रहेगी इनकम को लेकर के, और कई तरफ आप हाथ
मार सकते हैं। संतान के दृष्टिकोण से भी बहुत शुभता वाली स्थिति यह नहीं बना रहा है। तो कुल मिलाकर के जो राहु केतु का प्रभाव है वह इस तरह का आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं शुभता की बात करूं इस वर्ष में, तो कई क्षेत्र जो है वो बहुत अच्छे प्रभाव में नहीं है, इसलिए इस वर्ष को मैं 45 से 50% तक शुभता के स्कोर पर रखूंगा कि कुल मिला के ओवरऑल अगर सारे क्षेत्र को जब आप कंपाइल करेंगे अपने वर्ष को, तो यह 45 से 50% शुभता का योग आपके लिए यह वर्ष। तो यह था 2024 के लिए आपके ग्रहों का सारांश, किस प्रकार का परिणाम मिलने की संभावना ग्रह बना रहे हैं। आपका आने वाला वर्ष 2024 खूब बढ़िया बीते, खूब अच्छा हो, शुभ हो और आपके लिए आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी आपसे इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।